हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्वेश दहरी ऑफ फिशरीज वेजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब पुराना जमाने में मछली पालन होता था तो उस समय कंपनी वाली फीड नहीं होती थी और हमारे नदियों में मछलियां अपने आप बढ़ती थी और अपने आसपास जो भी फीड उनको मिलता था प्राकृतिक रूप से उन्हीं को वो खा करके अच्छे से ग्रोथ करती थी। पुराने ज़माने में भी लोग मछलियां पकड़ते थे और उसको बेच करके और खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी कमर्शियल रूप से हम लोग मछली को कंपनी वाले फीड खिलाते हैं, उसके अपने तालाब में मेडिसिन भी डालते हैं ताकि मछलियों का ओवरऑल अच्छे से ग्रोथ हो पाए और कम समय में हम लोग ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन ले पाएँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे फार्मर भाई हैं वो प्राकृतिक भोजन पर ही ज़्यादातर मछली पालन करते हैं। वो जब बरसात के समय होता है वो तालाब में बच्चा स्टॉक कर देते हैं और साल के अंत में जितना भी बड़े साइज का मछलियां होती हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मछली को फीड नहीं कराना चाहते तो क्या वो तरीके हैं जिसकी मदद से आप मछलियों को बिना फीडिंग कराए भी बड़ा साइज का किलो साइज 2 किलो साइज तक का प्राप्त कर सकती हैं। इस तरीके को कहा जाता है दोस्तों फर्मेंटेशन प्रक्रिया। देखिए, फर्मेंटेशन हम लोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे आपका गोबर हो गया, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, सरसों की खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को एक गड्ढा या फिर एक ड्रम की सहायता से दोस्तों इन सभी को एक ड्रम में डालते हैं। उसमें पानी डाल करके हम लोग उसको अच्छे से सड़ाते हैं। मेन यहाँ पर खेल क्या होता है, जो आपके सरसों खली, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है दोस्तों उसको बैक्टीरिया है वो तोड़ देती है, जिससे आप जब उसको तालाब में डालते हो दो दिनों के पश्चात तब उस न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करके आपके तालाब में प्लैंकटन है वो उसकी संख्या बढ़ती है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो घोल तालाब में डालते हैं उसको डायरेक्ट मछलियां नहीं खाती, उससे जो प्लैंकटन बनती है उसको मछलियां खाती है। ठीक है ना। दूसरी बात कि आखिर इन सभी जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके डोजेस क्या होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक वाटर बॉडी है तो उसी के हिसाब से हम लोग तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन भी दो प्रकार का होता है, या तो आप ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर मिलता है आपका गोबर हो गया, चाहे गाय का हो गया, चाहे आपकी पोल्ट्री का जो खाद आता है उसका प्रयोग भी लोग करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी, ठीक है, इन केमिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पर एकड़ के हिसाब से डोज बताने वाला हूं और इसी डोज के हिसाब से आप अपने तालाब में फर्मेंटेशन है वो करिएगा। पहले ये 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। सरसों की खली, आपका राइस ब्रान या फिर राइस पॉलिश, ठीक है, या फिर राइस डस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। उसके साथ आप यूरिया, डीएपी, उसके जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 इंग्रेडिएंट्स और एक इंग्रेडिएंट्स आता है आपका ईस्ट का पाउडर। तो पर एकड़ दोस्तों आपको सरसों खली का प्रयोग करना है 25 किलो, राइस ब्रान का प्रयोग करना है आपको 20 किलो, ठीक है, गोबर का प्रयोग करना है। और इस गोबर में या तो आप जो काऊ डंक आता है गाय का गोबर उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अब जो लेयर मुर्गी का जो प्योर खाद आता है बिना भूसी वाला खाद उसको प्रयोग कर सकते हो। ये आपको डालना है 15 से 20 किलो। इसमें डालना है आपको डीएपी या फिर जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसको डाल सकते हैं आप, कितना, 5 किलो। और यूरिया डालना है आपको 1 किलो। ठीक है, इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को आपको एक बड़ा सा गड्ढा बनाना है, या फिर आपके पास अगर ड्रम होगा 200 लीटर या फिर 500 लीटर का, उसमें आपको इन सभी पांचों इंग्रेडिएंट्स को जितने मैंने डोज बताए हैं उतने में सबसे पहले आपको डालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पानी को दोस्तों उसमें गोबर को घोल लीजिए, जितना मैंने आपको डोज बताया है 15 से 20 किलो, उसको घोल करके आप उस सॉल्यूशन में डाल दीजिए। और उस सॉल्यूशन को आपको अच्छे से मिक्स करना है डंडे की सहायता से। और जो आपने एक ड्रम में जो जितने अमाउंट डाले हैं उसको आपको हिला करके अच्छे से उसको ऊपर से पैक कर देना है। ठीक है, अगर आप पैक नहीं करना चाहते तो आपको 2 दिनों में कम से कम 10 बार उसको अच्छे से डंडे से हिलाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और आपका सॉल्यूशन है वो एकदम गाढ़ा अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस सॉल्यूशन का मेन मकसद होता है, क्योंकि ईस्ट में जो पाउडर होता है दोस्तों उसमें बैक्टीरिया होती है, वो उस जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको सड़ाने का काम करता है। आप देखेंगे कि 2 दिनों के पश्चात वो सॉल्यूशन एकदम ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब आप उसको अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करा देना है।
तालाब में छिड़काई कराना है चारों तरफ। बड़ा तालाब होगा तो आप उस ड्रम को अलग अलग 4-5 जगह में अच्छे से डाल सकते हैं, और जो मैंने डोज बताए हैं वो प्रति एकड़ है, उसी हिसाब से आप अपने तालाब में अपने इंग्रेडिएंट्स को डालिए। बात अगर ये इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं होंगे दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ गोबर होगा तो गोबर वो आपको प्रति एकड़ मिनिमम 500 किलो तक डालना पड़ता है, वो भी महीनों में एक बार, अगर आप सप्लीमेंट्री फीड तालाब में नहीं डालते तब की कंडीशन में। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री फीड खिलाते हैं तो प्रति एकड़ 300 से 400 किलो गोबर है वो आप महीने में एक बार अपने तालाब में ज़रूर डालिए, या तो मैंने जो अभी आपको तरीके बताए हैं उस तरीके से भी आप तालाब में फर्मेंटेशन कर सकते हैं। आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उसी के हिसाब से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, नर्सरी तालाब के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स आती है, उसको मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन फर्मेंटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर अगर आप आईएमसी मछली का पालन करते हैं तब, क्योंकि हमारी मैक्सिमम आईएमसी मछलियां हैं वो प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग पर बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। आपकी कैट फिशेस को हम लोगों को कमर्शियल फीड खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और उसको हम लोग हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन करते हैं। लेकिन आईएमसी मछलियों को क्या है, अगर हम लोग जो अंगुलिका साइज का मछली है दोस्तों, उसको हम लोग पर एकड़ 5000 तक स्टॉक करते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा 100 ग्राम 50 ग्राम इस साइज का अगर मछली तालाब में डालते हैं तब उसको हम लोग 3500 से 4000 की संख्या में उसको तालाब में डालते हैं। सवाल रहता है कि हमारे फार्मर भाइयों का कि यार फर्मेंटेशन हम लोगों को कितने दिनों में करना चाहिए। ये आपके दोस्तों तालाब में प्लैंकटन लेवल को चेक करने के बाद ही आप पता कर सकते हैं। इसको आप प्लैंकटन नेट की सहायता से चेक करिए अपने प्लैंकटन लेवल को, या फिर आप सेची डिस्क का प्रयोग करके भी प्लैंकटन लेवल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको महीने में एक बार ज़रूर जो मैंने आपको डोज बताए हैं उसको तालाब में डालिए, ताकि प्राकृतिक भोजन आपके तालाब में बनता रहे। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आईएमसी मछलियों को अगर आप फर्मेंटेशन करते हो रेगुलर तो आपका फीड कॉस्ट है दोस्तों वो मिनिमम 20 से 30% तक कम लगती है, क्योंकि प्राकृतिक भोजन भी मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। इसके हिसाब से मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बता दिया है। इस डोज को ज़रूर आप फॉलो करिए, बहुत कम खर्च में आप मछली को तैयार कर पाएंगे। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका मछली वाला भैया आपके टॉपिक पर अगला वीडियो ज़रूर लाएगा। इसके अलावा आपके कुछ सजेशंस होंगे उसको भी बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।